नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 66 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। दक्षता में हमें चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना, यानी हमें इस अध्याय में चतुर्भुजों की जो समझ है वो विकसित करनी है। तो पहला प्रश्न है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज का चित्र दे रखा है जिसमें ए बी सी डी ये 4 शीर्ष दे रखे हैं और बीच में इन्होंने 2 विकर्ण भी बनाए हैं। तो पहला इसमें है, चित्र में 4 भुजाएं एवं 4 शीर्ष है। तो यहाँ पर ए बी सी डी और डी ए ये तो 4 भुजाएं हो गई और शीर्ष हो जाएंगे ए बी सी और डी, ये 4 इसमें शीर्ष हो जाएंगे। दूसरे में है, रिक्त स्थान भुजाओं की बंद आकृति को कहते हैं। 4 भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर ये जो 4 भुजाओं की बंद आकृति इसको हम चतुर्भुज कहेंगे। तीसरे में है, रिक्त स्थान में 4 अंत्यकोण होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 अंत्यकोण होते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 और 4 अंत्यकोण मिलते हैं इस आकृति में। चौथा, चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का योग 360 डिग्री। इस त्रिभुज के अंत्यकोणों की जो माप है वो 360 डिग्री होगी। पांचवा, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो चतुर्भुज में अधिकतम विकर्ण है वो 2 ही होंगे। छठा, सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म। तो हमें इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बताने हैं। तो पहला हो जाएगा सी डी और ए बी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी डी और ए बी, ये पहला सम्मुख भुजाओं का युग्म हो गया। दूसरा हो जाएगा बी सी ए डी। तो दूसरा हो जाएगा बी सी और ए डी, ये सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म हो जाएंगे। सातवां, सम्मुख कोणों के 2 युग्म। सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण। तो ए का सम्मुख कोण हो जाएगा सी और बी का सम्मुख कोण हो जाएगा डी। तो इनको हम लिख देंगे कोण ए और कोण सी, कोमा कोण बी और कोण डी, ये सम्मुख कोणों के 2 युग्म हो जाएंगे। आठवां, आसन भुजाओं के 2 युग्म। आसन भुजाएं यानी वे भुजाएं जिनके एक शीर्ष है वो मिलता हो। जैसे ए डी एक भुजा है तो इसकी आसन भुजा हो जाएगी ए बी, या फिर ये होगी डी सी। इनमें से कोई सी भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पर हमें 2 युग्म लिखने हैं। लिखेंगे ए डी और ए बी, ये भुजाओं का आसन भुजाओं का एक युग्म हो गया। उसी प्रकार हम लिखेंगे दूसरा बी सी और सी डी, यानी बी सी और सी डी, ये भी आसन भुजाओं का युग्म हो जाएगा। तो 2 युग्म हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब 9वां है, आसन कोणों के 2 युग्म, यानी ऐसे युग्म जो आसन कोण। तो डी का आसन कोण या तो सी होगा या ए होगा। तो इस प्रकार हमें 2 युग्म लिखने हैं, कोण ए और कोण बी। इसी प्रकार आप लिख सकते हो कोण सी और कोण डी, ये आसन कोणों के 2 युग्म हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज दे रखा है पी क्यू आर एस और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इन प्रश्नों को हल करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम। ये जो चतुर्भुज दे रखा है इसके चारों कोणों के नाम बताने हैं। तो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस, ये 4 कोण हो जाएंगे पी क्यू आर और एस। इनके नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। दूसरा है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम। अब हमें चारों भुजाओं के नाम लिखने हैं। चारों भुजाओं के नाम इस प्रकार हो जाएंगे पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस टी, ये 4 भुजाएं इसमें हो जाएगी। तो इनको हम लिख देते हैं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये 4 भुजाएं हो जाएगी। तीसरा, बिंदु एन भुजा पर स्थित है। तो बिंदु एन है ये आर एस भुजा पर स्थित है, आर एस भुजा पर स्थित है। चौथा, पी एस तथा एस आर, पी एस तथा एस आर आसन भुजाएं हैं। ये आसन भुजाएं, आसन यानी जुड़ी हुई भुजाएं जिनका एक सिरा, दोनों का एक एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएंगी आसन भुजाएं। पांचवा, पी एस तथा क्यू आर, पी एस तथा क्यू आर ये सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम्मुख भुजाएं। ये जो दे रखे हैं ये इन पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये यहाँ पर गलत है। कुछ एक जो रिक्त स्थान है उनमें हमें इनका प्रयोग करना है। छठा है, पी क्यू तथा क्यू आर भुजाएं हैं। पी क्यू, तो पी क्यू और क्यू आर ये आसन भुजाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आसन भुजाएं। सातवां, क्यू आर तथा आर एस, पी क्यू तथा आर एस, तो
तो पी क्यू तथा आर एस ये सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सम्मुख भुजाएं हो जाएगा। 8वां बिंदु चतुर्भुज के भाग में स्थित है। तो बिंदु हम लिख देंगे टी एक्स वाई चतुर्भुज के अंदरूनी भाग में यानी अभ्यंतर भाग में स्थित है। 9वां है पी और आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर हमें बताना है P व R ये दो कोण है और सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान आ जाएगा सम्मुख कोण, ये रिक्त स्थान इसमें। तो इस रिक्त स्थान में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां है S और R चतुर्भुज PQRS के रिक्त स्थान है। S और R ये आसन कोण हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिख देंगे आसन कोण। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 66 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।